हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले बेबी गर्ल सिम्टम्स के लिए। मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। जो मेरे सिम्टम्स थे मैं आपको बताऊंगी। और क्योंकि अब बहुत सारी लेडीज़ प्रेग्नेंट होगी, उनको लगता होगा कि उनके घर पे क्या आने वाला है बेबी, इसलिए जो मेरे सिम्टम्स थे मैं शेयर करूंगी। और जो आपके सिम्टम्स थे वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, सबसे पहला सिम्टम्स था मेरे को स्टार्टिंग के 3 मंथ में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह, कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। पेट में भी प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर 3 महीने के बाद में थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। 4 मंथ तक मतलब वोमिटिंग बंद हो गई। उसके बाद में मेरे को सेकंड सिम्टम्स था कि मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। मेरे को इतनी भूख लगती थी, मैं पूरा दिन खाती रहती थी, इतना खाती थी, खा खा के इतनी मोटी हो गई थी। और नेक्स्ट सिम्टम्स था मेरा 4 मंथ के बाद। 5 मंथ से मेरे को नींद बहुत ज़्यादा आती थी। पूरी रात में सोती रहती थी, दिन में जल्दी जल्दी से अपना काम फिनिश किया और बस सो जाना होता था। पूरे दिन सोती रहती थी, शाम को उठती थी 5 बजे। एक तो मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। और मेरा मीठा खाने का मन होता था। खाने में मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। एक एक बार में 4 4 5 5 गुलाब जामुन खा जाती थी। और मेरे बेबी की जो हार्ट रेट थी वो स्टार्टिंग में 153 के आसपास आ रही थी। और लास्ट में 9 मंथ में वो 143 145 कुछ ऐसे ही आती थी, इससे ज़्यादा नहीं आती थी। और ऐसा बोलते हैं ना कि पेट पे अगर सीधी लाइन बनती है तो बेबी बॉय होता है, टेढ़ी बनती है तो बेबी गर्ल होती है। तो वो सिम्टम्स तो मेरे को लग रहा था कि हाँ है। वो लाइन टेढ़ी हुई बनी हुई थी। टमी का जो शेप था वो राउंड शेप था। एंड मेरा नेक्स्ट सिम्टम्स था कि मेरे को बेबी मूवमेंट बहुत कम फील होता था। 6 7 मंथ तक बहुत ही कम फील होता था। उसके बाद में जब 8 मंथ लगा तब थोड़ा सा फील होना चालू हुआ, वरना तो बहुत ही ज़्यादा कम होता था। ज़्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं फील होते थे मेरे को। 9 मंथ में हाँ थोड़ा सा फील होता था। और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी वैसे। जैसे होता है ना कि किसी किसी लेडीज़ को स्टार्टिंग से लास्ट तक सर दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, ना सर दर्द फीवर वगैरह कुछ नहीं। एक भी बार मेरे को फीवर नहीं हुआ, एक भी बार मेरे सर में दर्द नहीं हुआ। मेरे को कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस एक लेग में 9 मंथ में वो पेन होता था, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गया था लास्ट तक। वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, सब ठीक चल रहा था। खाना पीना सोना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मेरा फेस तो बहुत ग्लो कर रहा था, लेकिन जैसे नी वगैरह ये ना थोड़े थोड़े ब्लैक होने लगे थे। नेक पे इधर ब्लैक होने लगा था। उस बाद में तो ठीक हो गया था, लेकिन स्टार्टिंग में वो थोड़ा ब्लैक होने लगा था। और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो सब ठीक था। एंड और बेबी गर्ल ऐसे बोलते हैं कि अगर बॉय होता है तो 8.5 महीने में बेबी बॉय मतलब बेबी बॉय जल्दी हो जाता है और गर्ल लेट होती है। तो मेरी बेबी 9 मंथ में हुई थी। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में वो हुई थी। और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, कोई सिजेरियन वगैरह नहीं हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। मतलब 4 मंथ चालू हुआ तो वोमिटिंग वगैरह तो सब ठीक हो गई थी। 4 मंथ तक मतलब 5th मंथ से सब ठीक हो गया था। और मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लगती थी कि रात को मैं 1 1 बजे तक खा रही हूँ, पूरा दिन खा रही हूँ, बस मुंह चलता ही रहता था, मुंह नहीं बंद होता था। डॉक्टर भी बोलती थी इतना मत खाया करो, वेट बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम होगी डिलीवरी होने में, ये होगा वो होगा। लेकिन भूख लगती थी तो इंसान खाएगा ही ना, क्या कर सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। मेरा वेट भी अच्छा खासा बढ़ गया था। मेरा वेट 15 किलो के आसपास ज़्यादा हो गया था। गाइस, मेरा
नेक्स्ट सिम्टम्स था कि मेरी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगी थी, बहुत अच्छी हो गई थी। ऐसी मतलब लाइफ में कभी मेरी स्किन नहीं हुई जैसे उस टाइम पे हो गई थी। बहुत ग्लो करती थी, मतलब जो फेस पे पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी थी ना, जो थोड़ी बहुत एक्ने वगैरह थे, वो सब खत्म हो गए, बिल्कुल क्लीन फेस। अच्छा लगता था उस टाइम पे। और मेरे हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगी थी। मतलब एक होता है ना, बाल बहुत टूटते हैं, गिरते हैं, कुछ नहीं था, बाल इतने अच्छे हो गए थे, लंबे हो गए थे, घने हो गए थे। अच्छा लगता था उस टाइम पे। एंड नेक्स्ट मेरा सिम्टम्स था, मेरे को नींद बहुत आती थी, मैं बहुत सोती थी। मेरे को दिन में सुलाए जाओ, मैं पूरा दिन सोती रहती थी, पूरी रात सोती थी, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद होती थी। लेकिन जब 9 मंथ चालू हुआ तो 9 मंथ में क्या हुआ कि मेरे को नींद बहुत कम आने लगी थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है ना बाद में, तो इसलिए मेरे को नींद बहुत ज़्यादा कम आ रही थी। बेबी गर्ल हुई थी, उसका वेट 2 पॉइंट, मतलब जब मैं सोनोग्राफी कराने जाती थी तो उसका वेट जो सोनोग्राफी में शो होता है वो 2.8 के आसपास होता था। लेकिन जब डिलीवरी हुई तो उसका वेट 2.4 था। फिर उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई तो वेट और ज़्यादा उसका कम हो गया। 3-4 दिन हॉस्पिटल में रही, 5 दिन।